करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। ओम शांति। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सुना नहीं गाना? क्या समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आया पता है? क्योंकि सिर्फ सुना है, समझा नहीं। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ये नहीं कि बैटल खत्म हो जाए और हम आराम से बैठ जाए, नहीं। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। विश्व की पुकार है, पूरा विश्व पुकार रहा है। भागवत का सार है, श्रीमद् भगवत गीता का सार है ये। तुम्हें लड़ना होगा अंत तक। शिव भगवान हुआ, तुम्हारी लड़ाई अंत तक है। जीत की हवस, समझते हैं हवस क्या होती है? क्या होती है हवस? क्या होती है हवस? हाँ, शिव भगवान हुआ जो समझा नहीं सकता, मतलब खुद भी नहीं समझा हुआ। जितने का हाँ, जीत पाने के लिए अवेयरनेस में थे अपने आप। पागलपन राइट आंसर है। पागलपन इज द राइट आंसर, लगभग लगभग ठीक है ना। हवस माना हाइट एंड ऑफ क्रेविंग, मतलब आप, एक है कि आपको प्यास लग रही है, एक है आप तड़प रहे हो प्यास में, एक है आप प्यास के लिए खोज रहे हो, एक है कि आप प्यास के लिए किसी का खून करने को भी तैयार हो। उसे कहते हैं हवस, ठीक है ना। जीत के लिए हवस होनी चाहिए। आप किसी को भी मार सकते हो, ठीक है ना। अपनी ईगो को, अपने बुरे संस्कारों को, अपने अवगुणों को, कुछ किसी चीज को भी मार सकते हो। इतनी हवस है हमारे अंदर जीत की। किसी पे कोई वश नहीं है। कुछ चलता रहे दुनिया में, आ रहे हैं ना सब लोग, जिस दिन इस तरह की कुछ प्रोग्राम होते हैं तो सब लोग अपने आप को फ्री समझते हैं। आज तो हम कुछ, किसी पे कोई वश नहीं, कोई हमारे शेड्यूल पे वश नहीं कर सकता। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। अगर इसके अलावा कोई तुम्हारी जिंदगी है तो उसे ठोकरों में मारना ज्यादा बेटर है। जाने दो, कोई फायदा नहीं है। मतलब नॉर्मल लाइफ, वेजिटेटिव लाइफ, वेजिटेटिव लाइफ, वेजिटेटिव लाइफ माना कि सिर्फ चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कारण बन गया ना, सेवा कारण बन गया। वो सेवा को मान रहे हैं कि वो ब्राह्मण है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर रखा है और वो सोच रहे हैं वो ब्राह्मण है। चाहे वो क्लास कराना हो, चाहे वो सेवा करना हो, चाहे वो कोई विशेष निमित्त स्थान संभालना हो, वो समझते हैं हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। वो पुरुषार्थ थोड़ा ही है। जब तक तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो रही, जब तक तुम्हें खुशी का, आनंद का, अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं हो रही, तब तक पुरुषार्थ थोड़ा ही। हाँ, पुरुष अर्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुषार्थ इज इक्वल टू पुरुष अर्थ, यानी कि आत्मा का खजाना। अर्थ माना खजाना जमा हो रहा है। खजाना का जमाना माना खुशी, आनंद, सुख। फिर लोग उसे लौकिक में भी ढूंढ लेते हैं। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। लिमिटेड वाला सुख नहीं, लिमिटेड वाला सुख नहीं, ठीक है ना। योग में सुख, आत्मिक अभ्यास में सुख, बार बार बाबा रूम की तरफ भागने का सुख, रात को सोने से पहले सुबह अमृत वेला का दुख। अमृत वेला कब होगा, अमृत वेला कब होगा? शिव भगवान हुआ तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए, थे ना संदेश में। दीदी के संदेश में थे। बताओ क्या बताया दीदी ने? कुछ फायदा नहीं बाकी चीजों का। बताओ।
अमृत वेला रेगुलर करने के लिए बोली, और व्यक्त से मुक्त, और भूल गए, मतलब वहीं की यहीं रही। हाँ, और हाँ तब आप समान दीदी ने, और कुछ सुबह से शाम तक तुम्हारी दिनचर्या एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें फिर अमृत वेला, मुरली, क्लास, फेयर से परे रहना है। एक इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने इस हफ्ते में, आज क्या है, बृहस्पतिवार, आज वेडनेसडे, हाँ, तो पिछले बृहस्पतिवार से कल के बृहस्पतिवार तक बाबा ने कम से कम 4 मुरलियों में ये बात बोल दी। आज की मुरली में भी है, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लाइन बार बार आ रही है, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी है, और दीदी ने सेम बात बोली आज, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। पूरा का पूरा संदेश ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सुनाया जा रहा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या टाइटल दिया दीदी ने हमें, क्या टाइटल दिया सचिन भाई, क्या टाइटल दिया दीदी ने ज्ञान सरोवर निवासियों को? बाप दादा ने, दीदी तो बता रही थी बाप दादा ने दिया। राइट हैंड, राइट हैंड बच्चों से मिल गया हो, किसकी बात करती थी? ठीक है, जब तक तुम अपने लिए सेल्फिश नहीं हो रहे तुम पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। पक्के स्वार्थी हो जाओ। कीप योर आइज, हाँ, कीप योर आइज ऑलवेज ऑन द प्राइज। ठीक है, अपनी आंखें हमेशा प्राइज जो मिलने वाला है उस पर रखो। दीदी संदेश सुना रही है, भोग लग रहा है, ये लग रहा है, ये सब तो साइड सीन है। मेरे लिए भोग लग रहा है, आज मुझे कुछ स्पेशल मिलने वाला है, संदेश मेरे लिए आने वाला है। इट्स अ 1-on-1 कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड फादर। कॉमन नहीं है वो, क्या कॉमन नहीं है वो। बाबा ने उसमें कहा मनन चिंतन जरूर करना है, आज के संदेश में दिनचर्या एक्यूरेट फॉलो करनी है। ऑनलाइन है दीदी, लेकिन ऑनलाइन की जरूरत कहां पड़ रही है? अब रियलाइज करा दिया तो अब कर लिया। कोई भी आपने वहां अपना 1 घंटा बर्बाद किया है, क्या फायदा हुआ बताओ? मैंने कुछ नहीं लिखा दीदी, ये तो रबिश थिंग है। एक कितना अटेंटिव होना चाहिए, आपको पता है एक सैनिक को कितना अटेंटिव होना चाहिए? सैनिक की सबसे पहली पहचान क्या है बताओ? सैनिक की सबसे, अगर कोई सैनिक होगा उसकी सबसे पहली पहचान क्या होगी? आर्मी वाले में उसका पहला नियम है अपने हथियार से हाथ नहीं हटा सकता हो, सोते वक्त भी ऐसे लेके सोएगा। यूट्यूब पे जाना, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, ठीक है ना, उनका हाथ देखना, हमेशा एक हाथ ऐसे रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने वो अभ्यास किया है, मतलब हथियार के अंडर कवर एजेंट और वो थे, तो वो हाथ यूं ही का यूं ही रह गया, समझे? इसे कहते हैं हड्डियां थपाना। वो फिर अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं वहां जा रहा हूं, मेरा नुमा शाम बर्बाद हो रहा है भाई दीदी के भोग में, अनटिल और अनलेस मैं वहां से कुछ लेके नहीं आ रहा। लड्डू लेने गए थे वहां, हाँ, लड्डू, आपको तो लड्डू भी नहीं मिला था शायद, है ना? हाँ, इसलिए तो कहता हूँ आगे बैठा करो, हमेशा जाके आगे। पहला सोफा, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन से आपकी पहली लाइन है दीदी। फिर वो रीजन नहीं है, देखो बार बार ये रीजन आपको वीक बना रहे हैं। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, आप फिर रीजन डालते जा रहे हो। ये आपके मन में एक माइंडसेट पैदा कर रहे हैं कि नहीं मैंने गलती नहीं करी, जबकि मैं रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि आपने गलती की है। 6 बजे आप सेवा छोड़ के, योग छोड़ के वहां जाके बैठ गए, प्राप्ति कुछ करके नहीं आए, कह रहे भूल गए। सीरियसनेस, समझे? पूरा का पूरा जो मैसेज था मेरे लिए था, मुझे बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो थोड़ा ये कि जिनसे हाथ मिला रहे या कैमरे पे आ गए या वो आ गए उनके लिए। तो इसलिए पढ़ाई पढ़ना नहीं, पढ़ाई सुनना नहीं, पढ़ाई समझना शुरू करो। हाँ,
बताओ क्या था आपके लिए संदेश ने, क्या डायरेक्शन दिया भगवान ने आपको? वही नहीं, वही नहीं, वही नहीं, इसको बंद करो। ये बताओ आपके लिए क्या बोला? अब ये कॉमन बात हो गई। आज से क्या करोगे ये बताओ कि ये नहीं होगा। आज मैंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। व्यर्थ बहुत बड़ी चीज है, व्यर्थ बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो कि मैं अपना ये छोटा सा हिस्सा बाबा को समर्पित कर रही हूँ। हाँ वो करना बिल्कुल सही है। यही जो मोटे मोटे पॉइंट है इनको छोटे छोटे पीसीज में लेना। कल हमारा बड़ा करवा चौथ है, ठीक है, तो कल एक कमिटमेंट दे देना बाबा को कि आज से ये नहीं होगा। बाबा अमृत वेला से और सुबह 9 बजे तक मैं किसी से व्यर्थ नहीं करूंगी। ये पॉसिबल है क्योंकि वो 99% आपका समय काहे में जाता है? योग में, सेवा में और अपने पर्सनल कामों में। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई मिलेगा, पॉसिबल है, लेकिन इतना सा कमिटमेंट करते ही भगवान आपके उसके मल्टीपल कर दो, 1000 गुना उसका जिम्मेवार हो जाएगा। ये तरीके हैं भगवान से रिलेशन बनाने। ओके, अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि मैं दीदी से इतना मिली नहीं, मैंने क्लास नहीं करी, मैंने कभी दृष्टि नहीं दी, तो मैं वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रही थी। इट्स नॉट अबाउट कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटी सी बात देखो, एक मम्मी यहाँ बैठी है, उसका बेटा लंदन में, वो कह रहा मम्मी मेरी बहुत तबीयत खराब है, यहाँ कोई नहीं है और मुझे खाना बनाने वाला कोई नहीं और मैं 1-2 दिन से भूखा हूँ। क्या मम्मी को यहाँ रोना आएगा कि नहीं आएगा? इट्स ऑल अबाउट रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहीं भी बैठे बन सकते, ठीक है ना। बाकी हमने भी तो कहा, नो डाउट इन कंपैरिजन टू अदर बहुत ज्यादा पालना ली है, लेकिन बात वही है कि मुझे यज्ञ के प्रति फील करना पड़ेगा उस चीज। ओके, अच्छा, तो आज बाबा ने बोला था, क्या बोला था? विशाल बुद्धि बन, ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। आज दीदी ने भी ये होमवर्क दिया है, विचार सागर मंथन करते रहना है, ठीक है ना। तुम्हें राइट हैंड बनना है, तुम्हें अपनी दिनचर्या एक्यूरेट रखनी है, इस बाबा के घर को संभालना है। कितने लोग आएंगे, किसके लिए आएंगे? बार बार आ रहा था दीदी का भोग, दीदी का भोग, दीदी का भोग बड़े प्यार से बनाया। मतलब हालांकि स्थूल ही बात है बट मजा आ रहा था सुनने में। तो 3 चीजें निकली, वाह ड्रामा वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह और वाह भंडारा वाह। ऐसे मन से निकल रहा था वहां बैठे बैठे, ठीक है। जब दीदी को खिला रहे थे, वो जाहिर सी बात है, मतलब कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम निमित्त तो बने ही हैं, तो मजा आ रहा था देख के। अच्छा चलो, तो विशाल बुद्धि बच्चों की निशानियां, ठीक है, बोलो, लिखा है कुछ? बताओ। मैंने एक नया पॉइंट लिखा है, मैं पहले एक बता देता हूँ फिर आप बताना, ठीक है। विशाल बुद्धि बच्चों की निशानियां, जो मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस कर रहा था। विशाल बुद्धि जो बच्चे होंगे ना, वो श्रमिक नहीं होंगे। वो क्या होंगे? विशाल बुद्धि बच्चे यज्ञ में श्रम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? हाँ, सेवक, सेवा। श्रम, श्रम माना मेहनत, जिसका क्या मिलता है? हाँ, श्रम का क्या मिलता है? मुआवजा, सैलरी। और सेवा का, सेवा का रिटर्न। समझ रहे हैं? रिटर्न, वो दोबारा घूम के तुम्हारे तक ही आना है। तुम उसे भेज नहीं रहे हो, तुम कुछ दे नहीं रहे हो किसी को, रिटर्न है वो। री माना दोबारा घूम के वो तुम्हारे पास ही आना है। और शिव भगवान वो आज कितना पदम गुणाओं के, ठीक। कैसे पता रहेगा हम सेवा कर रहे हैं या सिंपल, आपकी भावना उसमें गौण है। आपको पता है कि मुझे रहती दीदी, देखो रहती का मतलब है आप उसे और परफेक्शन पे लेते जाओगे। जैसे मैं अभी ऑब्जर्वेशन देखने में आती है, लोग फटाफट 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 बस ये कर रहे कि किसी तरह काम निमट जाए। ये नहीं होना चाहिए।
भगवान की सेवा कितने प्यार से खिलाना चाहिए, कितनी ऊंची ऊंची आत्माएं आ रही हैं। ये भगवान के वो चुने हुए रत्न है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अमृत वेला करता है नहीं करना, ये भगवान के द्वारा चुनी हुई आत्मा है। ये भगवत दीदी के लिए भावना रख के आ रही है और मैं फटाफट ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ। किसी की शर्ट पे गिर रहा है, किसी की हाथ पे गिर रहा है, किसी की थाली से बाहर गिर रहा है। नो डाउट कई बार बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन वो भावना है। माताएं इस चीज में बहुत एक्सपर्ट है। वो कितना ही वो हो जाए धीरे धीरे ही डाल रही थी। बहुत मजा आ रहा था देखने में। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, लेकिन इसी तरीके से जैसे हम अनाज में हैं या मैं खाने में हूँ, एवरीथिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन विद भावना। ये नहीं कि बर्तन साफ है यूं ही पानी मारा और आ गया, नहीं। क्या मेरे ख्याल से ये सारी चीजें योग से अपने आप डेवलप होती हैं। जितना अच्छा आपका योग होता चला जाएगा ना, उतना अच्छा आपका सेवा होती चली जाएगी। और उल्टा भी है, मैंने ये देखा है। आज अभी भी मेरा जो थोड़ा बहुत योग लगता है उसका मेन कारण मेरी सेवा है। बहुत मन करता है, मतलब जैसे कोई आ भी जाता है ना हमारे पास सेवाधारी वगैरह, देखता है अकेला सेवा, उनको ऐसा लगता है अकेला सेवा करे, मैं उसे वैसे ही भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अकेले बहुत मजा आता है। किसी से बोलो नहीं, एक एक चीज अपने आप साफ करो, ये करो, मजा ही अलग है उस चीज का। आप मतलब कि जब आप बना रहे हो और आपको पता है कि किसी का हाथ नहीं लग रहा, बस मेरा हाथ लग रहा है। और मैं ज्यादातर या तो जब टेस्ट करता हूँ तो या तो खुद करता हूँ या इंचार्ज को। 2 बार नहीं कराता किसी को भी नहीं। जैसे नॉर्मली भाई बहने आते हैं तो इसमें 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, मेरा एक एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है। अगर सूरज भाई जी आते हैं, हमें पता है, तो उनसे टेस्ट कराता हूँ या फिर अपने आप। दूसरी बार नहीं टेस्ट करने की कोशिश करता, फिर कई बार हो भी जाता है। लेकिन मेन कि वो भावनाएं डेवलप करनी है अपनी, कि यज्ञ है। जैसे इसमें एक शब्द लिखा है मैंने कि वो यज्ञ सेवक बन के नहीं रहेंगे। अब ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। वो यज्ञ में श्रम नहीं करेंगे, सेवा बनेंगे, सेवा करेंगे। और वो यज्ञ सेवक बन के नहीं रहेंगे, वो क्या बन के रहेंगे? योग करा था ना उस पे, आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। क्या मैं यज्ञ हूँ, वो यज्ञ सेवक बन के नहीं रहेंगे कि ये मेरी सेवा है ना, वो यज्ञ बन के रहेंगे। मेरी सेवा ज्ञान में भी है, मेरी सेवा योग में भी है। और अगर मेरे डिपार्टमेंट के अलावा कोई मुझे बुलाता है और मुझे वहां मेरी जरूरत है तो मैं वहां पे भी खड़ा हूँ। जी, मैं पहले की बात है, कई बार की बात है, मैं कहीं भी सेंटर पे जाता तो मैं एकदम भेज जाता था, सेवा बुलाया मैं चला गया। और मुझे कई बार बहनों ने समझाया, भाइयों, क्या ये सिंपल सी बात है। मैंने आपको इसका बहुत तरीका बताया। पहली बात तो जो भी यज्ञ सेवा के लिए आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है वो ज्ञान योग में नहीं है। पहली बात, मतलब आप कोई कितना भी यूज कर रहा है, आप यज्ञ में ही तो कर रहे हो सेवा, आपका उसी तरह रिटर्न जमा होगा। ये चीज देखनी है वहां जरूरत है कि नहीं है। जैसे मैं रोज बुला रहा हूँ कि भैया मेरे पैर में चोट लगी हुई, मेरे कपड़े धो देना। अब आप धो सकते हो, लेकिन मेरी टांग ठीक हुए 2 महीने हो गए, मैं कह रहा भैया थोड़ा धो दो, और आप धोए ही जा रहे हो, ये गलत है। फिर आप इसमें अपनी युक्ति लगा सकते हो कि भाई मेरा ज्ञान योग का टाइम है। जहां कर्तव्य में मेरी जरूरत है, जहां आपको पता है कोई नहीं है और यहाँ जरूरत है, मैं खड़ा हो गया, तो वहां मेरा 100% जमा है। लेकिन कई बार जो उन लोगों का एक्सपीरियंस है, कई बार लोग मिस यूज भी करते हैं उस चीज को लेके ना, तो उसका प्रोग्राम में तो जरूरी था, तो आपका 100% जमा हुआ। तो वहाँ पे भी ऐसा ना वो फिर उनके ज्ञान योग की कमी है। जैसे कई लोग हम भी देखते हैं ना, शुरू में जब मैं अभी तक इस चीज पे बहुत विश्वास करता हूँ कि जहां पे भी यज्ञ में जरूरत होगी हम जाएंगे। हमें किसी ने डायरेक्शन दिया कि नहीं इधर उधर नहीं जाना, बस अपने डिपार्टमेंट में रहना, मैं कहा नहीं। विद इन 2 इयर्स मैंने बोल दिया था। जबकि यहाँ लड़के आते हैं ना, बहुत दब के रहते हैं कई बार ना, इंचार्ज क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। छुट्टी लेके जानी होती है अगर आप सेवा के बीच में जा रहे हैं। सेवा से अलग आपकी जिंदगी है, तुम रखो मत रखो। मेरा स्टेट कमेंट था, मेरे जो निमित्त थे उनको मैंने कहा भाई साहब रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, मैं जाऊंगा। सेवा में आपको कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। और आज जितने लड़के भी एक्स्ट्रा सेवाओं में इंडल्ज हैं, ठीक है ना, कहीं भी बुलाया अवेलेबल हैं, जहाँ जरूरत है, आज वही ज्ञान योग कर रहे हैं। नहीं,
उनकी सेवा की टाइम पे है तो उनकी कहने से जाऊँ, उनके कहने से जाओ। अब जब पर्सनल हमारा वहाँ पे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है। तो श्रम नहीं, सेवा करनी है, और सेवक बन के नहीं रहना है, यज्ञ बन के रहना है। आई एम द यज्ञ, आई एम द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सोल। शिव भगवान वाच आज क्या था, वो आपका टाइटल क्या दिया, मुरली में आज बाबा ने आपका टाइटल क्या दिया, किसको याद है? माताओं तो स्वर्ग का द्वार बोला, आखिरी लाइन थी। टाइटल क्या दिया, तुम हो मास्टर न्यू मैन। अब ये कहीं बताया नहीं गया था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये मुझे लेना था। आज की वीडियो में आखिर में योग किया हुआ है इसके ऊपर। मैं न्यू मैन हूँ, शिव भगवान हूँ। आज राजयोग अर्थात कोई बता दे तो बताओ, राजयोग अर्थात इतनी क्लियर डेफिनेशन, इतनी क्लियर डेफिनेशन, इतनी प्यारी डेफिनेशन, इतनी ऊंची डेफिनेशन। दूसरा पेज, ठीक है ना, लास्ट की दूसरी तीसरी लाइन, राजयोग अर्थात तीसरा पेज, माना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब गृहस्थ ऐसी कुछ नहीं है सचिन भैया, स्वर्ग की बादशाही, राजयोग अर्थात स्वर्ग की बादशाही। कैसे मिस हो जाती है ये चीजें? ये तुम्हारे लिए है कि जो स्वर्ग की बादशाही के लिए कर रहा है वही काम कर रहा है। तीसरा नहीं, चौथा पेज है, सेकंड लास्ट लाइन, माताओं से पहले लिखा है, बस लिखा ही है। सुनो ध्यान से, एकदम चातक, जहां मेरे काम की बात है तुरंत। चातक माना वो पक्षी जो पूरे साल प्यासा रहता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए कि उसी से ही मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो मैं चातक आत्मा प्यासी रहती हूँ उस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, जो मुरली के सीजन में एक वो पॉइंट आएगी जो मेरी आत्मा को पूरी तरीके से क्या कर देगी, तर। ठीक है, चलो अब बताओ, विशाल बुद्धि बच्चों की निशानियां क्या लिखा, नए पॉइंट बताना, नए। हाँ ठीक है, ओके, इसको थोड़ा अलौकिक बना देते हैं। दीदी ने बोला विशाल बुद्धि अर्थात ओपन माइंडेड, तो ओपन माइंडेड का बहुत सारे मतलब होते हैं। ओपन माइंडेड इज सिंपली अबाउट, जब भी उसके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई मुझे कह रहा है कि ये भाई ने इस तरीके का कर्म किया, तो ओपन माइंडेड होके वो ये सोचे कि इसने गलती की भी है कि नहीं की है, पहला। दूसरी बात, इसने ये गलती क्यों की है, और तीसरी बात रीजन क्या थे उसके पीछे। परिस्थितियां बनती हैं, ठीक है। तो वो जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां समझ के फिर उसके बिहाफ पे उससे वो करना। अच्छा, बड़ी दिल वाले, विशाल बुद्धि अर्थात बड़ी दिल वाले, हर किसी के लिए बड़ी दिल रखेंगे। दादी प्रकाश मणि जी क्या करती थी, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती थी यज्ञ में, तो एक बार माफ, दो बार माफ, तीसरी बार हाथ जोड़ के बोलती थी कि मेरे भाई ये यज्ञ मेरा नहीं है, मेरे भगवान का है, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब प्लीज आप घर जाओ। बहुत बड़ी गलती होती थी। और फिर इसमें दूसरी एस्पेक्ट दादी जानकी जी, दादी ये इतने गलत काम करता है और आप इसे यज्ञ से निकाल दो। तो दादी जानकी जी कहती थी कि मेरी बहन कहाँ जाएगा, इसने इतने साल यज्ञ में दे दिए, कहाँ जाएगा, इसके कर्म अपने आप ही ले जाएंगे इसको। और होता था ऐसा, इसके कर्म अपने आप ले जाएंगे, ऐसा होता है। लोगों को ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अरे यथार्थ है, मैं जाऊंगा बाहर नौकरी करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, सेवा करूंगा और यज्ञ में भी आता जाता रहूंगा। यहाँ बंधन में बंधने से तो बहुत, यज्ञ मधुबन में मतलब आप जब आते हैं 5, 10, 20 दिन के लिए तो वो ठीक है, लेकिन सालों साल आपको इसी चीज में रहना है, इसी घेरे में रहना है, तो फिर ठीक है। अगर मतलब एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर तो ठीक है ना, सैंडविच बन जाता है। जब अगर एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और जिसको एम एंड ऑब्जेक्ट है उसको तो मजा ही मजा है। लर्न नहीं, सुख इतना है, रूम से अपना डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से बाबा रूम से रूम से फिर डिपार्टमेंट, यही रास्ता है सालों साल, लेकिन उसे इतना मजा आ रहा है और कहीं देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा।
है हमारे पास ऐसे ऐसे भाई, चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। और विशाल बुद्धि अर्थात अपनी कमजोरी वर्णन नहीं करेंगे, वो बाबा को अपनी कमजोरी वर्णन नहीं करेंगे, ये एक बात होगी। दूसरी बात इसमें जो जरूरी है वो बताओ, कमजोरी से रिलेटेड। रियलाइज, नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस इज डेंजरस थिंग। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अव्यक्त महावाक्य है। परिवर्तन की पहली सीढ़ी है रियलाइजेशन, अव्यक्त महावाक्य है। तो रियलाइजेशन होना जरूरी है कि भाई ये मेरी गलती है और आज के बाद ये नहीं होगी। एक्सेप्टेंस, अरे यार मेरे से गलती होती रहती है। अब आपने अपने दिमाग को क्या डायरेक्शन दिया कि तो फिर भी होगी। ठीक है, गलती मान रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन गुड। और टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। उनके सभी से प्रेम होगा, दुश्मनी किसी से नहीं। प्रेम, और कोई शब्द भैया? लाइट बंद करो अपने मोबाइल। हाँ, प्रेम क्या कहते हैं इसे? बिल्कुल ही खाली खाली है प्रेम, बढ़िया शब्द नहीं है प्रेम। क्या होगा? ईश्वरीय स्नेह या ईश्वरीय प्रेम, जो आप कहना चाहते थे मतलब वही है। लेकिन कल को आपको बहुत लोगों को ये चीजें नरेट करनी पड़ेंगी, बोलना पड़ेगा। आप भी इसी तरीके से कहीं बैठे हुए लोगों को संबोधित करेंगे तो वहां शब्दों का महत्व बहुत होगा, उनका सबसे प्रेम होगा। तो जिस जिस कैटेगरी का लोग होगा, जिस जिस तरह का पुरुषार्थ होगा, उस तरीके से लेंगे। लेकिन आपने एक शब्द बोल दिया, उनका ईश्वरीय प्रेम होगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकते। ठीक है ना, ईश्वरीय प्रेम। ठीक है। विशाल बुद्धि अर्थात जिन्होंने अपना लक्ष्य विशाल बनाया। ठीक है ना, विशाल। ठीक है ना, विशाल लक्ष्य। बड़ा सोचना कोई आम बात थोड़ा ही है। पूछा किसी से? पूछा दोबारा? पूछा? 2 लोगों से पूछा, क्या बोले? हाँ, एक बार मुरली पढ़ के आना। हाँ, कल। हाँ हाँ, ऐसे किसी से भी पूछना हो ना तो रिक्वेस्टिंग वे में कि भाई जी एक आधी, अब मेरी तो पूरी मुरली ही आज मेरे आउट ऑफ माइंड है। आज बाबा ने क्या क्या बताया, 1-2 पॉइंट बताएंगे। इसका मतलब है आप उनसे नीचे होके पूछ रहे हो। आप सीधे ही जाके उसके माथे में हथौड़ा मार रहे हो, वरदान बताओ, तो वो उठा के आपको। वो ठीक है, जो आपको समझ में आता, जो आपको समझते हैं उनको बोलना ठीक है। लेकिन आप सामने उसका कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ और आपने सीधे आके उसके माथे पे गोली तान दी, तो बहुत बड़ी गलती है। शिव भगवान वाचनीय है, दादी जी, ज्ञानियों को ज्ञान देना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। सबसे खतरनाक बात है ज्ञानियों को ज्ञान देना। मैं कितना खतरा उठाता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी बात समझ सकता हो, जो जिस तक आपकी भावनाएं डिलीवर हो रही है, उनको कहना चाहिए, है ना। तो जिन्होंने अपना लक्ष्य महान बनाया, ऊंचा सोचना आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। कितना दिन रात बाबा कह रहा है। आज देखो, आपने लिखा था, भूल गए ना, एक बंदे को याद है बस। और कहीं चले जाओ, अभी भी पूछ लेना किसी से। इसमें भी बहुत सारी चीजें, खैर चलो जो भी है, ऐसे आप अच्छा समझे तो थैंक यू। लेकिन मतलब वही है कि कई बार लोगों को बहुत ज्यादा, यहाँ इसलिए नहीं कि लोग आना नहीं चाहते, लोग आना चाहते हैं, लेकिन मतलब पहला ही लकीर ये है कि करोगे तो ही बैठने देंगे। नहीं, मैंने पहले दिन आया ना, भाई ऐसी बात करते हैं क्या? 2 दिन 3 दिन तक मुझे ऐसी फील हुआ। मुझे जो वो चीज अंदर में जो लगा ना, ठक ठक, मतलब तब करना चाहिए, क्योंकि अंदर बुद्धि को चाहिए हार्ट। हाँ जी, हाँ जी। प्यार प्यार से तो सुनते सुनते और नीचे गिरती है, तो बुद्धि को चाहिए हार्ट जी। तो मुझे फिर इस समय के हिसाब से थोड़ा सा अपने को हार्ड करना पड़ेगा। जैसे एक बार आए तो हमने 3 भाइयों को बुलाया,
तो वो आ गए। अब तो मैंने लोगों को कहना ही बंद कर दिया है, सब अपने आप, जैसे आप लोग हैं किसी किसी को बताते रहते। तो मैंने अगले दिन मिले, मैंने कहा कि आप आए नहीं कल। जी कह रहे भाई साहब आप किसी को डांट रहे थे, हम फिर नीचे से ही भाग गए। मैंने कहा डांट नहीं रहे थे, मेरी आवाज ही ऐसी है। तो सबको पता है कि हाँ, हम सबको यही बोलते। मैंने कहा आप 3-4 दिन आओ, उसके बाद बताना। पहले दिन कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करना, पर लोग पहले दिन ही कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन उन्हें भी पता है कि करना तो आसान नहीं है। मैंने कल परसों भी बताया, दीदियों के पैर छू लो, दीदियों से दृष्टि ले लो, दीदियों से फूल ले लो, लड्डू ले लो, इसमें सब आ गए। लेकिन दीदी ने जो काम कहा है वो करने के लिए उसमें चाहिए ताकत। और इसीलिए इस समय बहुत 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 चांस है, इतना चांस है जितना, हाँ बहुत ताकत लगता है भाई, बहुत ताकत लगता है, बहुत ताकत लगता है। आज हमें पता था कि शाम का योग कम से कम 1 घंटा कम होगा, तो सुबह से पूरा जोर लगा रखा है कि कहीं भाई कहीं भी टाइम इधर उधर ना जाए। फिर भी कोई मिलने वाला आ गया, कुछ आ गया, फिर भी गिर पड़ के, मतलब ऐसा हुआ कि भाई अपने टारगेट तक छू लो किसी तरीके से, तो हो गया। जब आप लक्ष्य रखते हैं तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा योग आज अभी तक 6:30 हो गया, मतलब 6 मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है कि 6 तो कम से कम हो जाए, 5:30। बहुत कोशिश किया, जबकि सुबह ही 3 कर लिया था, तो भी 4 घंटे पे। मैं आज नींद कम किया दिन में, थोड़ा सा मैंने नींद कम कर दी। मैं 1 घंटा, 1.25 घंटा सोता हूँ, 1 घंटा मानो, तो मैंने उसे थोड़ा सा कम कर दिया। ऐसे मतलब आज के लिए, ऐसा नहीं रोज होगा। ऐसे कि सेवा माना, आज शाम को भंडारा भी साफ करना था और भोग भी बनाना था, तो मुझे पता था। और फिर भोग था तो भोग में भी बैठना था, तो वो 1-1.5 घंटा तो जाना ही जाना था, तो वो सारी चीज करके। खैर ना इस तरीके ये शब्द नहीं बोलो, क्योंकि हो सकता है अभी इतने समय से सीखा नहीं ना, अभी आपने बढ़ाया है तो ये बढ़ेगा। ये जो संकल्प चल रहा है ना कि मेरे से नहीं होता, यानी कि आपकी आत्मा चाहती है ना, आपकी आत्मा चाहती है, अब इसे ऐसे ही रहने दो। अब इसमें ये जो दूसरी चीज है ना, एड ऑन, वो मत करो बस, और ये बढ़ेगा। हाँ, ये बढ़ेगा माता जी। माया का संकल्प क्या है? माया क्या कहती है कि मेरे से हो नहीं पाता, मैं करना चाहती हूँ। अब ये जो मेरे से हो नहीं पाता, ये है रियल रियलाइजेशन, ये आपका बढ़ा देगा। लेकिन आप इसमें ये ऐड नहीं करना कि मैं चाहती तो हूँ पर मेरा बढ़ता नहीं, ये माया एक्सेप्ट करवा देती है। हो जाएगा, रिवाइज नहीं करो, हो जाएगा। सुबह कितने बजे उठते हैं? नहीं, मतलब जिस समय आँख खुल जाती है उस समय सवेरा हो जाता है हमारा। मतलब एम रखते हैं कि जल्दी से जल्दी उठ जाएं। बाकी मैं कभी भी अलार्म लगाने की कोशिश नहीं करता, आराम से फिर मैं मतलब 99% 2:30 बजे बैठ जाता हूँ, 5 बजे तक। मैं तो 2 बजे के लगा रखा हूँ, उठता हूँ, सो जाता हूँ। थोड़े दिन में हो जाएगा, वो तो एक लंबी प्रैक्टिस के बाद हो जाता है। अच्छा, तो जिन्होंने अपना लक्ष्य महान बनाया, फिर जो भगवान को पूर्ण रूपेण जानने की मेहनत करते हैं। हमारे बहुत सारे ब्राह्मणों को इस समय ये गलतफहमी हो गई है, समय, पोजीशन, सेवा, ज्ञान के आधार पर वो ये समझ रहे हैं कि उनका पार्ट फिक्स हो गया है, उनका पद फिक्स हो गया है। जबकि पद फिक्स होता है किस आधार पर? पिछले संडे की मुरली, पद किस आधार पर फिक्स होता है? हाँ, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। ठीक है, तो पढ़ाई पद किस आधार पर फिक्स होता है? पढ़ाई के आधार पर, किसके आधार पर? हाँ, यही आंसर है, बोलो सही आंसर है, दिव्यता। पहले आप दिव्यता बोल रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ राइट आंसर है, फिर चेंज कर दिया आप। ठीक है, इतना विश्वास रखो अपने संकल्पों के ऊपर। 1 सेकंड में माला से बाहर हो गए। अगर मान लिया यही क्वेश्चन होता आखिरी, समझ रहे, जो मन ने विश्वास में बोल दिया वही, देखो कितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, यहां तक पहुंच रहे थे, एकदम चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो सत्यता, पवित्रता, फिर दिव्यता। नहीं, सबसे पहले आएगी पवित्रता, पवित्रता से दिव्यता, पवित्रता से सत्यता आती है, सत्यता दिव्यता तो तक ले जाके जाती है। तो जब भगवान को
तो भगवान को जानना, मुझे और जानना है। जगदीश भाई जी कहते मैंने कुछ भी नहीं जाना। हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा ज्ञान, जैसे दीदी ने सुबह पूछ लिया ना वरदान क्या है, हमेशा ज्ञान इस तरीके से बांटो कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ताकि अगर एनकाउंटर हो जाए तो आप अपने आप को झुका लो, क्योंकि आप पहले ही झुके हुए मोड में गए हो। माता जी कह रही हैं कि ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है, बिल्कुल सही है। तो आप अभी से हमारे पास आराम से जो भी साल बचे हुए हैं, आराम से आप एक चीज फिक्स कर दो कि इन 8 सालों में हूबहू वही ड्रामा फिक्स हुआ था जो मुझे नंबर 1 तक लेके गया था। ठीक है ना? कई बार हमारे मन में क्या आता है कम योग ही नहीं है ना, मन की किसी भी प्रकार की कमजोरी का कारण है योग। उसे बढ़ाते रहो, दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी। हमेशा इतनी पक्की दृढ़ता रखो, इतनी पक्की। शिव भगवान हुआ चाहिए तो कि बेटी श्री राधे स्वयं मैं भी आकर तुम्हारा निश्चय डगमग करूं तो भी नहीं करना। हमेशा सोचो श्री कृष्ण के नेक्स्ट वाला जो प्रिंस है वो मैं ही हूं। ठीक है ना? वहां सामने महल है श्री कृष्ण का, वो वहां से खड़े होके कह रहा है, ठीक है, अपना नाम। फिर ये इसे ही तो कहते हैं भाई योग, इसे ही तो कहते हैं योग। कितनी बार समझाएं, एक एक क्वेश्चन बार बार। इसे ही कहते हैं योग। स्थिति गिर जाए, वो योग गिर जाए, स्थिति ना गिरे, कोई बात नहीं, फाइट तो होनी है। ब्रह्मा के आखिरी 13, ब्रह्मा बाबा के आखिरी 13 संदेश सुनो ना, उसमें क्या है, गिर उठ गिर उठ गिर। आखिरी मुरली 18 जनवरी 1969 की रात को 8 बजे की मुरली। शिव भगवान हुआ चाहिए कि गिर उठ गिर उठ गिर उठ। ये ब्रह्मा भी अभी बना थोड़ा ही, अंत तक है फाइट। अच्छा, जो समय की विशालता को समझते हैं वो विशाल बुद्धि है। समय की विशालता, एक एक सेकंड बाबा ने कितने का कहा है, वर्षों के समान। कहाँ बोला है बताओ, कहाँ लिखा हुआ है? पूरे ज्ञान सरोवर में कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ते हो आप आते जाते स्लोगन, एक दूसरे के फेस ही देखते रहते हो। हाँ ठीक है, बाबा रूम के सामने, एग्जैक्ट बताया एकदम, बाबा रूम के सामने। तुम्हारा एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो अपने दीदी सारी क्यारियों में स्लोगन लगे हुए, देखो नहीं पढ़ो। बताओ, एक बताओ, कोई भी एक बता दो कहाँ लिखा हुआ है, अभी देख के आएंगे। अगर गलत हुआ ना तो फिर देखना। बताओ। सुनो, ये वाला जो था मजबूर नहीं बनो, मजबूत बनो, हाँ कहाँ है? ये बस राइट साइड में ही है। कहाँ राइट? से आता है ना। हाँ कहाँ? तो चौथा या 5वां ही है राइट साइड में, वो सरोवर की तरफ। सरोवर के चारों ओर तो स्लोगन लगी रहे, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। नहीं, हाँ रूम से आते हैं ना। हाँ, तो जो टाइम कौन सा स्लोगन है? मजबूर मजबूत। राइट साइड में चौथा। कौन से राइट साइड में? इधर से राइट साइड में, उधर से राइट साइड में? रूम से आते हैं। बता रहे हैं, जब हम ढलान से जस्ट उतरते हैं ना तो वहां पे दूसरा है, वो मजबूर नहीं, मजबूत बनना है। ठीक है ना? गुड। पढ़ते हुए जाया करो, इससे क्या होगा पता है? व्यर्थ की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, इधर उधर। और भाई साहब और बहन जी और माता जी, ठीक है ना? अपना स्लोगन पढ़ते चले जाओ, इतने बढ़िया बढ़िया, और अभी तो नए नए आए हैं बढ़िया वाले। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे जगह भी याद करो, ये अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का तरीका है। हाँ, ये भी अर्थ है, तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से, ज्ञान सूर्य की किरणें लेना और सारे विश्व को देना। अच्छा, अब अपने समय को सफल करो, ऐसे कुछ था। अच्छा, जो विशाल बुद्धि होंगे, हाँ ओके ओके, याद करते रहना, ठीक है। अच्छा, जो संगठन की विशालता को समझते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण संगठन की या तो वैल्यू समझते नहीं है या संगठन का फायदा नहीं ले रहे। अगर संगठन में आके, किसने बोला था अभी, मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क से अभी हमने पिछले महीने मुलाकात करी, तो हमने कहा कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेंडशिप क्या है, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण जीवन में फ्रेंडशिप का मतलब है, अगर मेरी सामने वाले ब्राह्मण से मिलके कुछ उन्नति नहीं हुई तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं है।
मतलब दोनों में कन्वर्सेशन इस लेवल की हो कि आत्मा थोड़ी सी उन्नति को पाए या थोड़ी सी ऊपर उठे, या किसी भी तरीके से वो आपको कुछ ना कुछ ले या दे, चाहे दृष्टि के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, किसी भी तरीके से। ठीक है, हम संगठन का फायदा तो उठा नहीं रहे, और ही संगठन को नीचे ले जाने के निमित्त बन रहे, जैसे अभी उठा रहे हैं। अगर अभी ये संगठन नहीं होता आप कहाँ जाते? ज्ञान सरोवर की वादियों में हैं। और बताओ आज श्रीखंड कैसा बना था, पनीर में नमक कम था और उसमें ज्यादा था। समझ रहे हैं? अभी यहाँ चाहते हुए भी अगर मन में भी दिमाग में भी आएगा तो भी आप कर नहीं सकते। जस्ट कर सकते हैं तो बोल नहीं सकते, बोल सकते शेयर नहीं कर सकते, शेयर करना चाहें तो बोल नहीं सकते। संगठन का फायदा है। और अगर यहाँ नहीं होते तो किसी के साथ खड़े होते, बैठे होते, घूम रहे होते, तो टोटली इतने लोग आ गए, इतना हुआ, दीदी के वहाँ क्या था, ये क्या चल रहा था, ये क्या चल रहा था, ये सब चीजें। तो ऊपर उठने की बजाय और नीचे जाने की कोशिश करते हैं। और संगठन वो शक्तिशाली, भारत को आज तक अगर कोई चीज नहीं गिरा पाई है, उसका मेन कारण है संगठन। इतनी विशाल टेरिटरी, इतनी विशाल और निर्विघ्न चल रही है एक तरीके से देखा जाए। लोग कहते हैं ना हमारी इकोनॉमी ये वो फलाना ढिमाका, आपको बताया था ना। तो अगर चाइना को छोड़ दें, पहले नंबर पे तो हमें, दूसरे नंबर की चाइना को छोड़ दें, तो अगले जो 10 कंट्री है उनकी टोटल पॉपुलेशन हमारी है। अब 10 की 10 इकोनॉमी इकट्ठी कर लो, अगले 100 साल तक भी कोई हमें हाथ पैर नहीं लगाने वाला मिलेगा। ठीक है, इस लेवल पे काम हो रहा है। और ये वो हैं जो प्रत्यक्ष है, पैसा जो माताओं बहनों ने दबा के रख रखा है वो अलग है। ठीक है, सोने के रूप में। और वो जो युगलों को भी नहीं पता है, युगल कह रहे हैं अरे पिछले करवा चौथ पे ही तो बना के दिया था, यूं कहाँ बना के दिया था, झूठ बोल रहे हो, आपने ले लिया था। ठीक है, मैंने जगदीश भाई जी के सुन रहा था। हाँ, तो उसने बोला जो आप एक गलती करते हो फिर 2 गलती करते हो तो ये संस्कार हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे उन्होंने समझाया था, जैसे जो एक सुतली तो एक सुतली 2 सुतली बनते। ठीक है। तो विशाल बुद्धि माना जो संगठन की विशालता को समझते कि ये संगठन मेरी उन्नति के लिए है। कोई भी तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बात सुना रहा है ना, इसके उसके ऐसे वैसे सिस्टम के बारे में, सीधी सी बात, भैया मेरे से हाथ जुड़वा लो। यहाँ पहले ही योग नहीं लग रहा, तुम ऊपर से और बैंड बजाने पे लगे हो हमारी। मतलब उसको कहना नहीं है, अपने अंदर बोल के साइड में निकल लेना। ठीक है, चलो टाइम हो गया। हाँ, ओम शांति। आज सोचा था जल्दी पूरा करेंगे, लेट हो गया।